कहानियों से तुम मिले। एपिसोड 6। अभय के माँ बाप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उसके माँ बाप आज भी उसके लिए हर छोटे बड़े फैसले ले लिया करते थे। वो ऐसा सिर्फ उसके लिए ही नहीं, उसके बड़े भाई साहिल के लिए भी किया करते थे। साहिल को कॉमर्स पढ़ना था, लेकिन अपने माँ बाप की वजह से उसे इंजीनियरिंग करनी पड़ी। यही चीज अभय के साथ भी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि उसे इंजीनियरिंग में रुचि थी, इसलिए उसे इस चीज के लिए अपने माँ बाप को मनाना नहीं पड़ा। हाँ, मगर हॉस्टल जाने के लिए उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। उसके बाद भी जब वहां उसे तकलीफ हुई तो वो आज तक उस चीज के लिए अपने माँ बाप से ताने सुना करता है। कुछ देर पहले जो भी कुछ हुआ ये उसी का नतीजा था। इन सब बातों के बाद कुछ देर बाद ही राम यानी निधि के पिताजी का फोन मदन के पास आया। मदन समझ गया था कि राम शादी की बात के बारे में पूछने के लिए फोन कर रहे हैं। उसने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, हेलो, नमस्ते मदन जी। मदन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जी नमस्ते, कैसे फोन किया? राम पहले हैरान हुआ, फिर उसने कहा, मुझे तो लगा था कि अभय ने आपको सब बता दिया होगा। चलिए कोई बात नहीं। बात यह थी कि बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है, तो अब बताइए आगे क्या करना है? मदन ने कहा, जी ये तो मैं अपने परिवार से सलाह करके ही बता पाऊंगा, लेकिन मेरा एक सवाल था, अगर आप बुरा ना माने तो। राम ये बात सुनकर सकते में आ गया, लेकिन उसने बहुत शांत लहजे में कहा, नहीं नहीं, बुरा मानने की कौन सी बात है, आप कहिए। मदन ने कहा, असल में मैं ये पूछना चाह रहा था कि निधि बेटी की सैलरी कितनी है? राम पहले तो ये सुनकर हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने बता दिया, जी निधि मंथली 80,000 कमा लेती है। कोई परेशानी है क्या? मदन ने बात को संभालते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे हमारे बेटे की सैलरी तो आप जानते ही होंगे, 60,000। तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है इस बात से? राम ने मदन की बात सुनकर राहत की सांस ली, क्योंकि उसे मदन की बात से ऐसा लगा कि वो उससे पूछ रहा है कि अभय की कम सैलरी की वजह से उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन असल में निधि की ज्यादा सैलरी से मदन को ही तकलीफ थी। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो आप इस वजह से बोल रहे थे? नहीं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, और वैसे भी आज नहीं तो कल सैलरी बढ़ ही जाएगी, तो लगभग 1 या 2 साल के अंदर ही दोनों की सैलरी बराबरी पर आ जाएगी। वैसे भी मुझे लगता है कि हमारे बच्चे इतने समझदार हैं कि इन बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मदन ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी जी बिल्कुल। राम ने कहा, मेरी चिंता असल में कुछ और थी, जो अभय ने दूर कर दी। मदन ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, क्या? राम ने खुश होते हुए कहा, यही कि अगर निधि का ट्रांसफर मुंबई में नहीं हुआ तो उस वक्त तक अभय उसके पास रह लेगा। अभय की ये बात मेरे दिल को छू गई। वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और इस सब का श्रेय आपको जाता है मदन जी। मदन राम की बात से हैरान हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, जी राम जी, चलिए मैं आपको अपने परिवार से सलाह करके बताता हूँ। राम ने कहा, जी बिल्कुल। मदन ने फोन रखते ही अभय को आवाज लगाई, अभय, अभय। अभय अपने कमरे से निकलकर आया और उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? मदन ने गुस्से में कहा, तूने क्या कहा है उस लड़की को? अभय ने हैरानी से पूछा, क्या कहा है? मदन ने अपनी बात पूरी की, यही कि अगर उसे ट्रांसफर नहीं मिला तो तू उसके साथ रहने चला जाएगा। अभय ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हाँ तो इसमें परेशानी क्या है? अगर शादी होती है तो वो अकेली थोड़े ही रहेगी वहां।
मैं ट्रांसफर ले सकता हूँ या जॉब चेंज करके उसके पास जा सकता हूँ तो चला जाऊंगा। अपनी वाइफ के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। मदन ने गुस्से में कहा, तू पागल है क्या? वो अभी एक अजनबी लड़की है, उसके लिए ये सब कमिट करने की क्या जरूरत है? तुमसे जानता ही कितना है? और शादी करके लड़की लड़के के पास जाती है या लड़का लड़की के पास जाता है? अभय को अपने पापा की बातों पर हैरानी हुई। वो कितने अजीब सी बात कर रहे थे। जब कोई लड़की सिर्फ एक मुलाकात में विश्वास करके किसी अजनबी के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आती है तो एक लड़का ऐसा क्यों नहीं कर सकता? अभय ने कहा, इसका क्या मतलब है कि मैं उसे जानता ही कितना हूँ? इतना काफी नहीं होगा क्या कि वो मेरी वाइफ होगी? अगर वो मेरी पत्नी बनती है तो ये मुझे उसके लिए करना चाहिए। और उसने कहा है कि पहले वो ट्राई करेगी, अगर उसे ट्रांसफर नहीं मिला तो मैं वहां जाऊंगा। कुसुम ने दुखी होते हुए कहा, और तू हमसे दूर रहेगा? अभय ये सब सुनकर बहुत निराश महसूस कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, माँ, अभी तो ये फाइनल भी नहीं हुआ कि उससे शादी होगी भी या नहीं। अगर शादी हुई तो क्या मुझे उसके लिए कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए? और शायद ऐसा कुछ वक्त के लिए हो, जब तक उसका ट्रांसफर नहीं होता या उसे यहाँ नई जॉब नहीं मिलती। उसके पापा कुछ खास कमाते नहीं हैं, तो इसलिए वो जॉब नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में मुझे उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए? कुसुम ने कहा, तू तो अभी से उसका हो गया। अभय उसकी माँ की बात पर निराश होकर मुस्कुराया और बोला, मुझे लगता है आपको वो लोग सही नहीं लगे, है ना? मदन ने कहा, हाँ, और क्या? अभी शादी तय हुई नहीं है, अभी से ऐसी डिमांड्स? और फिर मैंने सैलरी का भी पता किया, वो भी तुझसे ज्यादा है, 20,000 रुपए ज्यादा। उसके पापा ने 20,000 रुपयों पर ज्यादा जोर दिया। अभय को समझ आ गया था कि उसका और निधि का साथ बस एक मुलाकात तक का ही था। इससे आगे शायद किस्मत नहीं चाहती थी कि उन दोनों का साथ आगे बढ़े। उसने मन महसूस कर कहा, ठीक है, आपको जो सही लगे करिए। भावना ने हैरानी से कहा, पर तुम्हें तो वो लड़की पसंद आ रही थी ना? अभय ने अपनी बात में नाराजगी के साथ तंज घोलते हुए कहा, हाँ पसंद तो थी, पर आप लोगों से ज्यादा थोड़ी ही पसंद है, और आप लोगों को ज्यादा पता होगा। लेकिन मुझे अब लड़की देखने नहीं जाना है, तो प्लीज मेरे पीछे मत पड़िएगा, क्योंकि आपको करना वही है जो आपको ठीक लगता है। तो पहले आप लड़की देखिए, आप बात करिए, आपको सब ठीक लगता है तो मुझे बताइए, नहीं तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। अभय ने अपनी बात कही और वो अपने कमरे में चला गया। भावना को दिख रहा था कि अभय माँ पापा के फैसले से खुश नहीं है। कुसुम और मदन को समझाया नहीं जा सकता था, और अब समझाने का कोई मतलब भी नहीं बनता था, क्योंकि मदन राम को कॉल करके इस रिश्ते के लिए मना कर चुका था। निधि और अभय ने जो एहसास उस कैफे में जिया था, क्या उसका कोई भविष्य नहीं था? अगर नहीं था तो वो मिले ही क्यों थे? जानेंगे अगले एपिसोड में। सुनते रहिए तुम लोग।